आज का ये मैथ्स का पेपर था और इसका जो भी आप लोगों ने थंबनेल में देखा है आंसर मैं दे रहा हूँ। 1 मार्क का जितना आंसर दे रहा हूँ आप लोग ज़रा मिला लीजिएगा कितना मार्क उठा है आपका। और मैं कंपेयर भी करूँगा पहले की पेपर से। देखिए ये 21 का मतलब जस्ट यहाँ पे 22 का पेपर है। 21 वो लोग लिखा है यहाँ पे, बस 22 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। और पेपर एक दिखाता हूँ 21 का पेपर, ये वाला है 21 का पेपर। ये पहले का पेपर था, स्पेशल एग्ज़ाम का पेपर है और वो आज का पेपर है। दोनों में क्या कितने सारे क्वेश्चन जो है मिला है, क्वेश्चन क्या कॉपी हो रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन एज इट इज़ आ रहा है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है एक ही पेपर पढ़ के जा रहे हैं। देखिए वो भी पास कर सकते हैं, 30% तो आराम से ला सकते हैं। 30% क्वेश्चन मिल ही जा रहा है। मैंने देखा बहुत सारा क्वेश्चन एक ही दे दिया है। लेकिन हुआ क्या है ज़रा गौर कीजिएगा, मैं दिखा रहा हूँ हुआ क्या है। पैटर्न एकदम बदला नहीं है, पैटर्न एकदम एज इट इज रखा है। एग्जामिनर सेम टू सेम पैटर्न को यूज़ किया है। एग्जामिनर कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है। बाय द वे ये रिवीजन चैप्टर से है। रिवीजन चैप्टर के ऊपर कल वीडियो बनाया था और बोला भी था ये क्वेश्चन देगा ही देगा और दे भी दिया। देखिए मैंने कहा भी देगा और दिया भी है। रिवीजन चैप्टर मैंने एक्स्ट्रा करके बनाया था, परसों ही शायद वीडियो अपलोड किया गया था, नहीं तो कल ही दिया था मुझे लगता है। और मैंने कहा था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये आएगा परफेक्ट क्यू और स्क्वायर से क्वेश्चन रहेगा। तो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर से क्वेश्चन दे दिया है। लेकिन जहाँ तक देखा गया एग्जामिनर अपने सिलेबस को इतना फोकस किया नहीं है, वही मैं देखकर आश्चर्य लगा। क्योंकि सिलेबस के मुताबिक सिलेबस में रिवीजन चैप्टर से 6 मार्क था, तो मैंने पूरा पेपर को ही देखा। रिवीजन चैप्टर से 6 मार्क नहीं है यहाँ पे, तो ये तो बात वही है, आश्चर्य की बात हो रही है। तो देखिए सिलेबस, अब आपको सिलेबस कैसे फोकस करना है। अब आपको सिलेबस फोकस करना है 21 का स्पेशल एग्ज़ाम का जो पेपर है वही फोकस कीजिए, उसी का पैटर्न के मुताबिक चलना है। थोड़ा सा मिलाइएगा। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये होगा। 572 ऑलरेडी कल कहा था। पैटर्न एक ही है, मैं दिखाऊंगा, मैं सब क्वेश्चन कंपेयर करूंगा। द वैल्यू ऑफ माइनस, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट गलत लिखा है। यहाँ पे माइनस देखकर बच्चे लोगों ने माइनस यहाँ पर भी लगा दिया। देखिए माइनस नहीं होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। दैट मीन्स माइनस के ऊपर अगर 4 है, 4 पावर है, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और 2 का अगर पावर 4 करता हूँ तो 16 होता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सो बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत लिखा था, तो डी नंबर राइट होगा। एचसीएफ एलसीएम की बात करूँ, बुक के अंदर से क्वेश्चन दे दिया है, ये इजी है, आप लोग बनाए ही होंगे। इसका आंसर 45 होगा। ये एचसीएफ पूछा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन मतलब कल स्पेशल एग्ज़ाम में नहीं पूछा था, लेकिन इससे पहले प्री फाइनल में भी आया था और ये पहले आ चुका है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ए बेल रिंग एट एवरी 18 सेकेंड and another bell rings at every 60 सेकेंड। इफ़ दिस टू बेल्स, जब दोनों एक साथ ही मतलब रिंग करेगा, तो पूछा है कि वो कब कितने समय के बाद करेगा। देखिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा तो 180 आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ से कंसेप्ट आपको बताना शुरू करूँगा। देखिए विच ऑफ द, यहाँ पे पोलिनोमियल्स जो पूछा है, इसके आंसर में थोड़ी सी डाउट है, लेकिन देखता हूँ यही हो सकता है, फिर भी अब मिलाइएगा। अब क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज पोलिनोमियल्स। अब यहाँ से कंसेप्ट मिलेगा। देखिए ये पेपर आज का है और पेपर पहले का दिखाता हूँ मैं। ये स्पेशल एग्ज़ाम का पेपर था ना, तो दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ भी पूछा था, यहाँ भी एचसीएफ ही पूछा था। देखिए एचसीएफ यहाँ भी पूछा था, तो एचसीएफ वहाँ भी पूछा। मतलब कॉन्सेप्ट एक ही है, और का पैटर्न मैं देख रहा हूँ एक ही है। कॉन्सेप्ट चेंज दिया नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मिलाइए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पोलिनोमियल्स, तौलर कोण टू बहुपद, बहुपद राशि। देख रहे हैं आप,
ज़रा देखिएगा, 1/x² + 2x + 3, 1 इतना √x + 7 x² + 2x + 3। अब हम आज का पेपर देखिए, सेम दिखाई दे रहा है ना, कोई चेंज है क्या? सेम ही है, थोड़ा नंबर चेंज दिया है एग्जामिनर, वो आपके कंसेप्ट को चेक करना चाहते हैं, आप पढ़े हैं कि नहीं, आप बनाना जानते हैं कि नहीं, आप उसकी जड़ मालूम है कि नहीं। ऐसा डायरेक्ट कॉपी नहीं दे देगा ना, कॉपी ही है, इसका पैटर्न कॉपी हो गया ना, तो एक ही है। और बहुत सारा क्वेश्चन एक ही दिया है एग्जामिनर, वो भी दिखा रहा हूँ मैं, प्रूव करके दिखा रहा हूँ। यहाँ भी ये दिया था ना लाइनर इक्वेशन के, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। वहाँ भी पूछा है, यहाँ भी वही कंसेप्ट यूज़ किया है, सेम क्वेश्चन नहीं है किंतु कंसेप्ट एक ही है। क्वेश्चन सेम रहना जरूरी नहीं है, कंसेप्ट एक ही है तो बस काफ़ी है। उसका मैंने बोल दिया, ऑप्शन नंबर डी जो था वो राइट होगा इसका वाला। आप मिलाइएगा कितना मार्क उठता है आपका, 10 मार्क के अंदर, 12 मार्क के अंदर कितना लाते हैं। इसका आंसर ये देखिए, ये अब सेम है, इसका आंसर ये होगा, सी नंबर होगा, 2 होगा। देखिए यही है, यही ये वाला आंसर होगा, यही क्वेश्चन दे दिया था, ये पहले एग्जाम में आया था, स्पेशल एग्जाम में ये देखिए, ये पहले एग्जाम में आ चुका है, स्पेशल एग्जाम में वही क्वेश्चन है। देखिए स्पेशल एग्जाम का, x + 2√3 सॉरी x + 2 होल क्यू = x³ - 4, ये जो क्वेश्चन है रूट्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेम इक्वेशन यहाँ भी आया है, यहाँ भी एक ही क्वेश्चन है, ये कॉपी कहा जा सकता है, मतलब सेम क्वेश्चन, डुप्लीकेट मतलब टिक टॉक एकदम बिल्कुल एज इट इज। एपी से भी जो कॉन्सेप्ट पूछा था वो भी मिला है, वो बिल्कुल। यहाँ 16 होगा डिफरेंट आंसर, मिलाते चलिएगा, आंसर 8 का आंसर दे दिए, मिलाते चलिएगा, डिफरेंट यही होगा। और इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर, यहाँ पे 2.4 होगा, इसका होगा सी नंबर, 2.4 होगा। चलिए इस टाइप पे देखते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, वैसा ही पूछा है बिल्कुल। पूछा है टर्म्स, पूछा है 7 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेस ईच कितना होगा, वैसे ही यहाँ भी पैटर्न सेम है, एकदम एज इट इज टिक टॉक, कोई अलग नहीं। यहाँ पे जो पूछा है एग्जामिनर ना, डी और बी सी पैरेलल है, बिल्कुल कोई चेंज है नहीं। देखिए ये आज का पेपर है, देखिएगा यहाँ पे डी ई और बी सी पैरेलल है, डी ई और बी सी, यहाँ पे देखिए सेम है, डी ई और बी सी पैरेलल है। ए डी यहाँ पे कितना दिया है, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, 1.5, ठीक है। ए डी यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे ए डी फाइंड करना है। ए ई मतलब ना, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा, जिस फॉर्मूले की यूज़ करके, मतलब ऐसा होता है ना, ए बी यहाँ पे सी डी, बिल्कुल यहाँ पे जो निकलेगा ना आंसर, यहाँ पे 2.4 होगा, मैं तो कहा यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करके, जो तरीका जो आप बनाते हैं, जिस विधि बोला जाता है, उसी विधि से, मतलब टाइप मतलब कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो उसमें भी एक है, इसमें भी एक ही है। देखिए तो वही बोला, यहाँ भी डिस्टेंस बिटवीन दिया है, यहाँ पे देखते हैं, ये टाइप दोनों का सेम ही था, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन दिया है, यहाँ पे भी डिस्टेंस बिटवीन, कोई अलग है नहीं। एक्चुअल में लड़का लोग कह रहा था ना कि सर आगे का क्वेश्चन दे रहा है, एक्चुअली आगे का क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बस उसका पैटर्न, उसका कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, रिपीट हो रहा है तो मतलब बहुत आइडिया मिल गया, 90% आइडिया तो मिल ही गया कि बस यही तरीका का, इसी टाइप का मैथ्स जितना है कर लेंगे हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन जितना है कर लेंगे हो गया, मतलब कम समय में ज़्यादा लाभ हो जाएगा आपका। ये इसका आंसर ये होगा, ए नंबर होगा। इसके बाद देखते हैं, ये जो क्वेश्चन आया था, इसका आंसर बी नंबर होगा। देखिए हाँ, टाइप सेम है, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन को फोकस कीजिए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 9 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। एक डाई को सिंगल थ्रो मतलब पूछा है, एक बार अगर आप फेंकते हैं तो 9 नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। एक्चुअल में एक डाई होता है, उसके अंदर 9 नंबर होगा ही नहीं, 9 तो रहेगा ही नहीं, तो 9 है ही नहीं, तो क्या होगा, ऑप्शन डी 0। 9 तो है ही नहीं ना, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, 9 उसके अंदर आता ही नहीं है तो होगा कैसे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसी टाइप पे क्वेश्चन पूछा था, देखिएगा ज़रा सा, मतलब ना ये क्यों दिखा रहा हूँ, ये वीडियो सभी को देखना चाहिए, देखकर समझ में आएगा कि 21 का क्वेश्चन को कैसे पढ़ाई करना है। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन को देखें, मैं दिखा रहा हूँ,
ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, क्यूब का पूछा था, वो तो दे ही दिया। यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है ना, सेम देखिएगा, सेम है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन द 7, ये इंपॉर्टेंट है, लेस देन 7 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। यहाँ पे लेस देन 7 बोला है, 7 से लेस कितना नंबर होता है, 6 होता है ना, तो टोटल नंबर कितना लेस देन 7 है कि नहीं, लेस देन 7 नीचे भी 6 होगा, और लेस देन 7 आने का प्रोबेबिलिटी भी 6 होगा। 6 से 6 कैंसिल करूँगा, आंसर 1 निकल के आएगा। यहाँ पे आंसर 1 होगा, 0 नहीं होगा, आंसर यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे क्योंकि लेस देन बोला है ना, लेस देन, अगर लेस देन वर्ड अगर नहीं देता, वही वैसा ही कहता, अगर मान के चलिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही रहा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग नंबर्स, यहाँ पे अगर 9 का जगह 7 दे देता, इसका भी आंसर 0 ही होता, ठीक है, 0। लेस देन वर्ड यूज़ किया गया है, लेस देन 6 होता है, 6/6 इक्वल टू 1। सो ऐसा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन एक ही है, टाइप एकदम बिल्कुल एक है, कोई चेंज नहीं, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा। जो पढ़ा नहीं है तो वो तो बोल रहा है जे इतना टफ दिया आज एग्ज़ाम से निकल कर, तो किसी को तो बहुत भारी लगेगा ही, किसी को बहुत ही हल्का लगा, तो जो पढ़ रहा है उसके लिए तो हल्का लगेगा ही, जो पढ़ता नहीं है वो तो बहुत भारी। लेंथ ऑफ द डायगोनल, बिल्कुल इस टाइप पे क्वेश्चन यहाँ भी था, बदला नहीं है, मैं क्या बोलूँ, मैं कितना प्रूफ दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाते दिखाते थक गया, बहुत सारा सेम है। यहाँ पे डायगोनल का लेंथ पूछा था, एक रेक्टेंगल का दे दिया है एरिया देकर। ये क्वेश्चन देखिए, y30 दिया है, x6 दिया है, y30 x6 x2 y ର मान निर्णय करा, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या बदल रहा है, खाली नंबर बदल रहे हैं। y32 है, x1 है, x8 है, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। एकदम सेम है भाई, एकदम सेम। बस खाली अगर ये सीख के गया होगा कोई बंदा, तो नंबर को चेंज यहाँ पे किया तो आप भी चेंज कर दीजिए, ये आराम से आंसर निकलेगा। विधि मतलब सेम है, नियम सेम है, रूल सेम है, फॉर्मूला सेम है, क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, कोई बदला ही नहीं है। मुझे भी आश्चर्य लगा, एग्जामिनर एकदम टिकटॉक क्वेश्चन ही दे रहा है, बदला नहीं है इतना। ये सब कीजिएगा, सेम है, बहुत सारा क्वेश्चन देखिए आया। यहाँ भी टर्म का पूछा था, प्रोग्रेस से पूछा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेस से। ये क्वेश्चन देखिएगा, हाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल डुप्लीकेट है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन डुप्लीकेट है, पहले ही आया था, बहुत सारा क्वेश्चन पहले आया है वही दिया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेस में पहले 78 पूछा था, आपकी बार 200 कितना पूछा है, एक ही है ना, ये देखिए बिल्कुल एक ही है, एक ABCD इज ए ट्रिपेजियम, ये क्वेश्चन दिया है, AB पैरेलल टू DC, 2 मार्क का है, यहाँ पे 2 मार्क है, तो दिखा रहा हूँ मैं। ये नहीं, हाँ यहाँ पे नहीं, मैं दिखा रहा हूँ, वो दिया था, वो क्वेश्चन था, मैं खुद देखा था। ये देखिए, ये है ABCD ट्रिपेजियम, AB पैरेलल टू DC, इतना है, और फाइंड आउट द वैल्यू सो डेट द OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD। यहाँ पे 3 मार्क, मैंने बोला था इस बार एग्जामिनर थोड़ा मार्क बढ़ा के देगा, यहाँ पे 3 मार्क। और यहाँ पे कितना पूछा, यहाँ पे यही क्वेश्चन दिया था, 2 मार्क, है कि नहीं, सेम है कि नहीं। यहाँ पे देखिएगा एक ही है, यहाँ भी ऐसे ही पूछा ट्रिगोनोमेट्री में, कोट 15 कोट A इक्वल टू 8, मतलब कोट A कितना हो जाएगा, कोट A इक्वल टू 8/15, यही होगा ना। इसके बाद जितना भी पाइथागोरस थ्योरम से यूज़ करके जो भी पूछा है, सेक ए पूछे, कोस पूछे, कोटेक पूछे, कुछ भी पूछे। लेकिन बाय द वे एग्जामिनर बहुत अच्छा है कि आप लोगों का मतलब समय कम लेने के लिए बस एक ही पूछा है, सेक ए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेक ए, तो बहुत अच्छा है, एक ही पूछा था, इतना सभी का वैल्यू नहीं पूछा है। तो यही टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आज भी आया था, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। इसी टाइप का क्वेश्चन था, वैल्यू पुटअप करना था। यहाँ भी वही है, कोट A इक्वल टू 7/8, कोट A इक्वल टू, सॉरी कोट थीटा है, कोट A में वहाँ भी ये देखा, तो यहाँ भी यही बोल रहा हूँ,
तो cot थीटा इक्वल टू 7/8 पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लीजिए और इसके अंदर वैल्यू पुट अप कर दीजिए, आंसर निकल गया। मतलब क्या है, एक ही है ना, कोई चेंज नहीं है। ये भी एक ही, ये भी पूछा वहाँ पे, वहाँ भी ये दिया था। मैं बहुत दिखा दिखा कर समझा समझा के पहले भी थक गया था, आप लोग काम करते नहीं है। इसमें बोला था इस टाइप पे इरेशनल नंबर पे 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक तो 3 ऐसा पूछेगा एग्जामिनर, ऐसा पूछेगा कि 3 प्लस दिया है, 3 - 2√5, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, एक सिंगल √5 ये एक हो गया, और एक इंटू देगा 3√5 ये। मतलब 4 मॉडल होता है इसके अंदर, 4 टाइप होते हैं। एक इंटू का होता है, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, एक सिंगल होता है। और इससे बाहर आज तक एग्जाम में नहीं आया है। मैं 2015 से पेपर को लेता हूँ, आज तक मैं बोला हूँ ये 4 टाइप से बाहर इरेशनल नंबर का क्वेश्चन कभी एग्जामिनर दिया ही नहीं है, और 3 मार्क हमेशा ही देता है। तो इरेशनल नंबर मैं यहाँ भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ जो इरेशनल नंबर की बात की जा रही है, इरेशनल नंबर यहाँ पे इंटू वाले दिया है, देखिए यहाँ भी 3 मार्क ही दिया है एग्जामिनर, यहाँ पे 3 × √2 दे दिया है। मैंने पहले ही बोला 4 पैटर्न होते हैं एग्जाम में, 4 टाइप्स होते हैं, सॉरी पैटर्न नहीं, पैटर्न तो एक ही यूज़ हो रहा है, पैटर्न हमेशा एक ही है, हाँ, और 4 टाइप ही यूज़ हो रहा है। इस टाइप के अंदर से एक टाइप ही एग्जामिनर दे रहा है, तो चारों टाइप कोई भी बंदा करके जाता है तो एक तो बना ही लेगा ना। और सब में इक्वलिटी है, अगर प्लस और माइनस वाला मिला हुआ है 3 + √5 2√5, ये माइनस के साथ मिला हुआ है, इसका जो नियम है तो बिल्कुल सेम है। आप लोग गलती करते हैं, बनाते नहीं हैं। और मैं जो कहता हूँ कभी कभी ऐसा बोलते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किया, मैंने बहुतों का देखा, बोला सर आप इतना बोलते हैं, मतलब काम नहीं करते। अरे काम कर रहा हूँ, समझा तो रहा हूँ ना, तो बोलूँगा नहीं तो समझेगा कैसे तुम लोग? हाँ, ये समझाऊँगा नहीं, जो ऐसे ऐसे मिला है तो कैसे समझ में आएगा? तो ये आप लोग का गलती है। बहुत सारा क्वेश्चन एजीटी से आया, एपी वाला भी क्वेश्चन आया था, ये बस मिला हुआ है। ये क्वेश्चन तो दिखाई दिया मैं, मिला था, एक ही क्वेश्चन था। ऐसा भी क्वेश्चन मिलाइए ना, क्वेश्चन लेकर मिलाइए, आपके पास है तो। बहुत सारा क्वेश्चन एजीटी से। यहाँ पे देखिए, जब मैं कल परसों में वीडियो बनाया था ट्रिग्नोमेट्री का, मैंने बार बार बोला था 8.2 और 8.1, 8.2 8.1 से क्वेश्चन एग्जामिनर देगा, इसके बाद कोई फॉलो ही नहीं करेगा। बिल्कुल वही हुआ। 8.2 का एवल्यूएट से जो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट दिया था, मैं इंपॉर्टेंट ये खुद बोला था, ये और एक 5 नंबर का, ये 4 नंबर का है, ये 4 नंबर का है शायद, और एक 5 नंबर का, एक 6 नंबर का, यही 3 करने बोला था। ये तो मुझे आइडिया पहले हो गया था कि यही देगा ही देगा, क्योंकि लास्ट ईयर की बात करूँ ट्रिगोनोमेट्री की एवल्यूएट की, हम दिखा रहे हैं, कहाँ चला गया, ये देखिए ये वाला। तो मैं तो ये देखा ही था, मैं उस समय भी वीडियो में दिखाया था कि ये जो दिया है ना एग्जामिनर, इस बार तो देगा ही नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं बोला था कि इसको बनाना नहीं है, क्योंकि ये इसलिए मैं बोला था घर में प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको जो वैल्यू है ना कोट 45 कोसेक ये साइन का, ऐसे वैल्यू याद रहे। और वैल्यू का ट्रिक भी बताया था कि कैसे याद रहेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना हम गाइड को मानते हैं, हम जो कह रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए डुप्लीकेट हो गया, सेम कॉपीराइट हो गया ये क्वेश्चन। ये देख रहे हैं आज जो क्वेश्चन आया था, ये द कॉस्ट ऑफ ए फिनिशिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर, राइट। ये देखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है, प्रति मीटर 24 টাকা हारे एकोटी বৃত্তাকার पत्थर माने बेड़ दिया कामत, कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया यार, बेड़ा देवा, अच्छा चलिए बंगाली भी है, असमीज़ भी है, मैं गलती से वो पढ़ लिया। तो हम आपको दिखा रहे हैं यही क्वेश्चन, ये तो आज का क्वेश्चन है ना, तो हम पहले का क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं, बिल्कुल एक ही है। देखते इधर ही होगा, ये देखिए यही क्वेश्चन है 32 नंबर, द कॉस्ट ऑफ ए फिनिशिंग सर्कुलर फील्ड इट रेट ऑफ। देखिए एक ही है ना, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन मैंने जहाँ देखा 30% क्वेश्चन एग्जामिनर सेम रखा है, और 100% पैटर्न फॉलो किया है, और 100% वो क्या किया है, उसका जो पैटर्न है एक के बाद एक, जैसा इसमें दिया है वैसा उसमें दिया है, बिल्कुल चेंज नहीं है। और 30% क्वेश्चन को कॉपी करके रख दिया है, मतलब वो भी चाहता था कि आप लोग पास हो जाए, इसलिए वो क्वेश्चन दिया। और बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक पेपर अगर कोई सोल्व करके जाता है, ये प्रीवियस पेपर 21 का, मैंने इससे पहले भी कहा था, एक पेपर ये बस आपको पास मार्क देगा, और ये पास मार्क दे भी रहा है, बिल्कुल मिल रहा है।
एक ही जैसा क्वेश्चन आ रहा है। ये भी क्वेश्चन देखिए आया है, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन आया है एक डिब्बे में, मतलब ए बॉक्स कंटेंट 5 रेड मार्बल्स, वहाँ पे 5 की जगह 3 मार्बल्स दिया है, नंबर चेंज किया है, बात वो नहीं है, एक ही है, अभी भी कहता हूँ। तो देखिए आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। मैं पेपर दे रहा हूँ, साइंस का पेपर दूंगा अभी, मुझे समझ में आ गया। अब आप लोगों को बोल सकता हूँ मैं कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या करना है, क्योंकि और अगला बार अगर मैं बात करूँ तो इस बार मूड दिया है, अगला बार भी शायद मूड ही दिया था, हम थोड़े देखना चाहते हैं, और एक्स वाई दिया था। अच्छा अगला बार मीन दिया था, अगला बार मीन दिया था, मीन फाइंड आउट करने वाला था, और इस बार मूड दिया। इस बार तो इजी कर दिया ना, मूड ही तो सबसे इजी है ना, बहुलक सबसे इजी है, माध्यमा थोड़ी सी टफ हो जाता है, बहुलक तो इजी है ना। तो अगला बार से इजी कर दिया है पैटर्न इस बार का। बाय द वे आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं और सब कुछ। तो वीडियो कैसी लगी एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट कीजिए।